कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ राजीव आर्या और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल ट्रैवलर आर्या को। तो इस वक्त मैं हूँ कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन और आज मैं आपको इस ब्लॉग में क्या दिखाने वाला हूँ पता है, बहुत ही थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा, लेकिन बहुत ही स्पेशल चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो कैसे कैसे अगर ईशा फाउंडेशन हमें जाना है तो कैसे कैसे जाना है, क्या करना होगा कोयम्बटूर उतर के, और फिर कहाँ से बस लेनी है, कहाँ से टैक्सी लेनी है, ये सब जानना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कि कोयम्बटूर आए कैसे। कोयम्बटूर आने का सबसे अच्छा जो उपाय है वो है ट्रेन, और कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन आपके सामने दिख रहा है। कोयम्बटूर आप देश के किसी भी कोने से आ सकते हैं। नॉर्मली मेजर सिटी से डायरेक्ट कोयम्बटूर के लिए ट्रेन आती है, बाकी आसपास से तो बस से भी आ सकते हैं, और कोयम्बटूर से ऊटी भी जा जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है भैया, तो एरोप्लेन से आना चाहते हैं, फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप इसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी आ सकते हैं। बाकी यहाँ से आदि योगी कैसे जाना है वो हम आपको इस ब्लॉग में पूरा टोटली अच्छे से बताने वाले हैं, और टोटल जो डिटेल्स होता है ना वो आपको प्रोवाइड करते हैं हम, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मेरा भी बहुत दिनों से मन था, मैं सोचा नहीं था एक्चुअली मैं कोयम्बटूर जो है तो 2-3 बार 4 बार आ चुका हूँ, बट एक बार जाते जाते रह गया। आज सौभाग्य मिला है आप लोग की वजह से। तो चलिए वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यार, ज़रूरी है। तो चलिए हम परचेस करते हैं। सबसे पहले हमको जाना है गांधीपुरम बस स्टॉप। तो बस स्टॉप चलते हैं गांधीपुरम सबसे पहले, क्योंकि अभी रेलवे स्टेशन से बाहर निकले हैं। रेलवे स्टेशन से जस्ट बाहर निकलेंगे ना तो आपको खाने पीने का बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा। और गांधीपुरम जो सामने दिखा रहा है वो है 3 किलोमीटर। सबसे पहले तो वहाँ जाना है हमें। बाकी अभी यहाँ पे बारिश हुई है रात में, तो रोड भींगा भींगा सा है। तो फिलहाल हमें बस मिल गया है गांधीपुरम बस स्टैंड के लिए। तो पहुँच गया है गांधीपुरम बस स्टैंड, जिसको टाउन बस स्टैंड भी कहते हैं। सामने देखो पूरा टर्मिनल लगा हुआ है और काफ़ी बसें लगी हुई है। बाकी आप कोयम्बटूर से गांधी बस स्टैंड आए तो ऑटो के चक्कर में ना पड़े। 120 रुपये सुना है भैया। मैंने कहा प्रणाम सर, प्रणाम, रहने दीजिए, ना जाना है। तो वहाँ से आपको गांधीपुरम बस स्टैंड के लिए आपको बस आराम से मिल जाएगी। 14 हो गए, उसके बाद 58 हो गए, 50 हो गए, बस नंबर बता रहा हूँ। और बहुत सारी ऐसी बस है, मतलब मोस्टली बस जो है गांधीपुरम आती ही है। आपको बारीकी से एकदम बताएंगे कि आदि योगी यहाँ से कैसे जाएंगे, कितना फेयर लगेगा और कितना टाइम लगेगा, सब कुछ बताएंगे। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जाने के लिए, और आपको तो घुमाना है ही। तो हमारा जो बस टर्मिनल है पोंडी ईशा योगा सेंटर बस लेन, तो यहाँ से ही बस हमें मिलेगी। और कौन कौन सी बस जाती है वो दिखाते हैं आपको। 14D जो है 5:30 बजे से मिलना स्टार्ट हो जाती है, 7:30, 7:25, 10 तक रात तक मिलेगी आपको। बाकी 14 जो है वो भी जाती है, और यहाँ 14A है वो भी जाती है। तो आप जा सकते हैं, यहाँ पे पूरा टाइमिंग जो है वो लिखा हुआ है, और यहाँ पे देख लो मतलब पूरा बस का डिटेल्स, टाइमिंग पॉज करके आप पढ़ सकते हो। आपको व्हाट्सएप नंबर भी है। बाकी यहाँ आने के बाद आपको, मुझे लगता है बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना होगा कि आपको बस कहाँ से लेना है और कौन सी बस लेना है। तो ये हमारी बस, और ये जाएगी ईशा फाउंडेशन। तो फिलहाल हमारी जो बस है वो निकल चुकी है ईशा फाउंडेशन यानी कि ईशा योगा सेंटर के लिए, और देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो हमारी जो बस की टिकट लगी है ओनली 25 रुपीज़ लगी है, और ये तमिलनाडु स्टेट का है बस जो है। बाकी ठीक है, 2 लोग का टिकट है। बगल में मेरे भैया हैं, तो इनका नाम प्रणव है और प्रणव भैया ये हजारीबाग से है एक्चुअली, और ये ईशा फाउंडेशन में काफ़ी टाइम रह चुके हैं। नहीं 8 महीने रह चुके हैं। 8 महीने रह चुके हैं भाई।
समझ रहे हो। और इनसे बातें करते करते चलेंगे, बहुत कुछ इनसे जानना भी है, सीखना भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ले चुके हैं ना। तो चलते हैं फिर, बाकी जो भी डिटेल्स होगा वहाँ जाके आपको हम बताते हैं। नज़ारे तो बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा, और नारियल के बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है क्योंकि यहाँ पे बारिश हो गई भाई सुबह, तो थोड़ा ठंड लग रहा है। मौसम मतलब सुहाना है एक तरह से, लेकिन व्हीकल चल रही है तो थोड़ी लग रही है। सफ़र सुहाना है, काफ़ी सुहाना है, और काफ़ी मज़ा आ रहा है इस व्यू को निहारते हुए। बहुत ही मज़ा आ रहा है, पूरा काम 25 लग रहा है। तो एक चीज़ और बता दें कि ये ईसा फाउंडेशन जो है, यानी कि ईसा योगा सेंटर, ये प्रॉपर जो पड़ता है कोयम्बटूर में आता है, और कोयम्बटूर जो आता है वो तमिलनाडु में आता है। तो तमिलनाडु स्टेट का एक प्लेस है, बहुत ही पॉपुलर प्लेस है, जिसे मैनचेस्टर ऑफ साउथ भी बोलते हैं। तो कोयम्बटूर से मात्र 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ईसा योगा सेंटर है, और अभी हम लग रहा है कि पहुंचने ही वाले हैं, बस थोड़ा देर और। क्योंकि क्या है ना कि सुबह के टाइम क्या होता है कि जाम वाम कम मिलते हैं, तो आप जल्दी पहुंच सकते हैं, काफ़ी टाइम नहीं लगेगा आपको। बाकी दिन के टाइम आएंगे तो लगभग 1.5 घंटे आपको लग जाएंगे। तो भाई साहब, बस जो आपको छोड़ेगी वो ध्यान लिंगा के पास छोड़िए, ईसा गेट के पास, और यहाँ से हम प्रवेश करें। कौन सा गेट है ये? बस जा रहा था उधर, नहीं रह गया। मलाई बादशाह, ओके ओके, कोई बात नहीं। तो ये गेट जो है वो मलाई बादशाह है। तो अभी 25 रुपये में पहुँचाई है 31 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे जनरली आपको क्या होगा कि गर्मी का टाइम ही दिखेगा, और सामने जो गेट है वो मलाई बादशाह का गेट है। यहाँ 2 गेट है, आपको 2 गेट मिल जाएंगे, या तो मलाई बादशाह उतर जाइए, या तो उसके आगे एक और है, वहाँ पे लेके चलेंगे थोड़ी देर बाद। तो ये है मलाई बादशाह का गेट, और यहाँ से व्हीकल अलाउड है अंदर जाना। अंदर जाते हैं, और जो भी धीरे धीरे जो भी इन्फॉर्मेशन होगा हम बताते चलेंगे। बस आपको कंटिन्यू रहना है भाई। और सच बताना तो बहुत नज़ारा मस्त था। फ़िलहाल तो बहुत सारी घंटियाँ इस दरवाजे में, देखो। तो ये चीज़ है, ये सामने जो स्टैचू देख रहे हैं और मंदिर जो है वो काल भैरवा का है। बहुत सही बना है भाई, देख लो। तो मलाई बादशाह गेट से एंट्री करने के बाद अगर आप व्हीकल से आते हैं, खुद के व्हीकल से, तो आपको क्या होगा कि यहाँ पे पार्किंग करना होगा, और उससे आगे व्हीकल ले जाना अलाउड नहीं है, बस हो, कार हो, या अदर व्हीकल हो। तो सामने का व्यू देख रहे हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त। और इस माउंटेन का नाम है वेल्यांगिरी ना। तो बैरियर लगा हुआ है आदि योगी का, और अब जो दिखाएंगे ना सच में बहुत ही ज़्यादा मतलब स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मेरे लिए भी और मुझे लगता है आपके लिए भी। और यहाँ पे प्रणव भैया जो है ना, उन्होंने 8 महीना अपना यहाँ पे योगदान करा है ना। बहुत सेवा करे लोगों का, तो ये बात है। बाकी खाना वाना का ये है ना स्टॉल, हाँ खरीद कर खा सकते हैं। यहाँ खाना वाना का स्टॉल है। नॉर्मली आप पानी वानी पीने का जो भी है सो आप खा सकते हैं, पी सकते हैं। और भाई साहब सामने देखिए आप, एक बार कुछ दिख रहा है? कसम से बोले ना तो दिल मतलब इतना खुश हो रहा है ना कि जो चीज़ फ़ोन में देखा करते थे वो सामने मुझे दिख रहा है अपनी इन आँखों से। तो भाई साहब फाइनली मैं पहुंच गया आदि योगी, और आदि योगी का स्टैचू मेरे पीछे है, आपको जैसे कि दिख रहा होगा कि इतना प्यारा है ना कि क्या ही बताऊं मैं, कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मौसम भी इतना अच्छा है ना कि पूरा मतलब मज़ा ही आ गया है। पीछे का माउंटेन जो दिखता है वो नहीं दिख रहा है एक्चुअली, क्योंकि फॉग के कारण सब कुछ ढप गया है, छिप गया है। सामने जो आदि योगी का स्टैचू है ये 112 फीट ऊंचा है, और ये आधा ही है, देख रहे हैं जैसे कंधे तक है। और आदि योगी मतलब शिव भोले भगवान का स्टैचू है, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है भैया। तो ये चीज़ है, बहुत ही स्पेशल बनाया गया इसे। और यहाँ सतगुरु को तो आप जानते ही होंगे, सतगुरु बहुत ही फेमस है, और इस पूरे ट्रस्ट के संचालक है वो सतगुरु ही हैं। ट्रस्ट का नाम है ईसा फाउंडेशन। बाकी इसके बाद आपको हम अंदर अभी चलेंगे, पास में चलेंगे, और फिर इसके बाद हम आपको और भी कहीं ले जाएंगे, जो कि ईसा योगा सेंटर जो है वहाँ जाएंगे अभी। और इसके बाद वहाँ जाके
पूरा आपको डिटेल्स बताएंगे कि वहाँ जाने के बाद क्या क्या करना है और कैसे क्या होता है, सारा जो एक्सपीरियंस है सब कुछ बताएंगे। अगर आपको आदियोगी का दिव्य दर्शन करना है तो 7 बजे शाम को आप आ सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। एवरी डे चलता है, तो कुछ ऐसा दिखेंगे भोलेनाथ हमारे और आपके। बाकी चलिए, स्टैचू के जस्ट नीचे आपको शिवलिंग मिल जाएंगे जहाँ पूजा अर्चना कर सकते हैं। काफ़ी लोग पूजा करते हैं और कुछ सामने दिख भी रहे हैं। इसके अंदर बैठे हुए जो है वो पंडित लोग हैं जो कि पूजा अर्चना कराते हैं, और कुछ फॉरेनर भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, जैसे कि मुझे भी दिख रहे हैं। तो ये चीज़ है, बहुत बारीकी से आपको दिखाएंगे हम, क्योंकि ये चीज़ जो है ना, बहुत लोगों का सपना है यहाँ आना, मुझे पता है ये चीज़। इस रेलिंग के बाद आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते। सारे रेलिंग में त्रिशूल बना है, और ये रहा उनके वाला, जो कि पूरा टोटली रुद्राक्ष का है भैया, देख रहे हैं, पूरा रुद्राक्ष है। तो सच में बताया तो दिल को बहुत सुकून मिला। और यहाँ का शिवरात्रि जो होता है ना, क्या ही बताएं, मतलब आप एक बार यूट्यूब पे सर्च मारो और देखो कि मतलब क्या शिवरात्रि का व्यू है। लगभग 5 से 7 लाख लोग मतलब उस दिन आते हैं। तो मेरे जो साथ प्रणव भैया थे, उन्होंने काफ़ी टाइम बिताया है, वो सारा एक्सपीरियंस बता रहे थे कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये चीज़ हुआ वो चीज़ हुआ। तो वही बता रहे थे कि शिवरात्रि को बहुत ही मतलब मस्त होता है, मस्त वाला। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे स्टेज शो होते हैं और पीएम मोदी आते हैं, सतगुरु आते हैं, तो ये सब चीज़ें। बाकी मेरा टारगेट है कि एक बार आपको शिवरात्रि का भी यहाँ पे आके दिखाऊं। देखते हैं कब पूरा होता है, महादेव की कृपा से। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम ईशा योगा सेंटर की ओर। तो यहाँ लिखा है कि आप कहाँ घूम सकते हैं, तमिल में भी इंग्लिश में भी। और ध्यान लिंगम है जो कि यहाँ पे है। उसके बाद नागा श्राइन है। उसके बाद ये टाइमिंग सारा जो है ना डिटेल्स दिया गया है। नंदी जी का है, पूरा टाइमिंग दिया हुआ है, ये देख ले आप, 7:30 से 8 बजे तक। नंदी जी का स्टैचू भी है ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। बाकी आपको जगह जगह जो है इंफॉर्मेशन काउंटर मिल जाएंगे, जो कि आप वहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं कि कहाँ क्या है और कैसे जाना है, क्या कहाँ मिलेगा, ये सब। तो कोकोनट वाटर मिल जाएंगे। बाकी बहुत सारे स्टॉल है जो अभी खुले नहीं हैं, और यहाँ पे जूस मिल रहा है, सारे लिखे होते हैं। देखते हैं कि टेस्ट करके देखते हैं कि क्या प्राइस है भाई। मैगी वैगी है, मैगी खाते हैं। साउथ में कैसा होता है मैगी का टेस्ट, वो देखना ज़रूरी है। सर मैगी मिलेगा? मैगी यूनी व्हाट? 5 o'clock। अच्छा ओके 5। यार पूरी पूरी अभी? ये क्या है? पूरी 2 पीस। ओके ओके, 1 पीस। तो लेना पड़ा है इडली, क्योंकि मैगी जो है वो आपको 5 बजे शाम के बाद मिलेगा, तो खाना पड़ेगा यही। और छोला भटूरा को इधर बूरी कहते हैं, तो बूरी नहीं खा सकते क्योंकि ज़्यादा ऑयली होता है, ये खाते हैं, सही है। तो जस्ट शिवा स्टैचू के सामने ही आपको ये काउंटर दिखेगा, जहाँ पे आपको तांगा के लिए 10 रुपीज़ देना पड़ेगा और फिर आपकी एंट्री होगी। चलिए फिर इसका भी एक्सपीरियंस क्यों ही छोड़े हम। अगर आपके पास लगेज है तो आप बैलगाड़ी यूज़ कर सकते हैं, वरना आप पैदल ही जा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं एक्चुअली। तो मुझे एक्सपीरियंस लेना था इस चीज़ का, बहुत दिनों बाद सौभाग्य मिला कि ले लेते हैं एक्सपीरियंस, बैठ के जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ऊपर से लगेज भी था तो मैंने भी यूज़ कर लिया। बैठने के बाद फिर मैं सोचने लगा कि यार 10 रुपये वेस्ट कर दिए, पैदल ही आना था, उससे पहले लोग पहुंच जाता। तो ये चीज़ है। बाकी आप मज़े के लिए बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए, कोई दिक्कत ना है, 10 रुपये लगेंगे, लगेज है तो बैठ जाइए, कोई दिक्कत ना है। तो ये बात है। बाकी ठीक है, जहाँ आपको ये बैलगाड़ी छोड़ेगी वहाँ पे आपको शिवा का स्टैचू मिलेगा, एक छोटा सा, जय भोलेनाथ। और उसके सामने ये जो सामने है, आपको पेड़ से नहीं दिख रहा है, वो सामने से आपको एंट्री करना है योगा सेंटर में। वहाँ पे कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है, ना बैग्स ना कुछ, वहाँ जमा करना होता है। यहाँ पे जमा करेंगे अभी सब कुछ, फ़ोन वोन वगैरह वगैरह सब कुछ। और इसी के सामने जस्ट आपको बस स्टैंड मिलेगा, जो कि आप जाते टाइम यहाँ से डायरेक्ट कोयम्बटूर के लिए बस ले सकते हैं।
बाकी खाने का प्राइस, इडली उडली का जो प्राइस था, छोला भटोला, ये सब का जो प्राइस था सेम ही था। बाहर जैसे है वैसे भी अंदर है। अभी तक तो यही एक्सपीरियंस मिला। बाकी इसको जमा करेंगे अब। फ़ोन भी मुझे जमा करना पड़ेगा और उधर से आते हैं फिर सारा जानकारी जो है आपको देंगे, बताएंगे। तो वॉलेट सिर्फ अलाउड है, बाकी सब कुछ जमा करना है भैया। तो हाँ जी देवी और सज्जनों, देखो तो मैं वापस आ गया हूँ और यहाँ पे कोई फ़ी नहीं लगता जमा करने के लिए। बाकी आपको लेके चलते हैं कहाँ, सामने ये जो गेट है इसी के अंदर जाना होता है और इसी के अंदर ध्यान लिंगम और जो भी चीज़ है ना मेडिटेशन का, नंदी जी, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से एंट्री करना है, वहाँ से एग्जिट। बाकी यही है और इसके आसपास आपको ये सब देखने को मिलेंगे। क्या तो रेस्टोरेंट वगैरह और सब कुछ। अगर आप आते हैं तो आपको यहीं ड्रॉप किया जाएगा और अगर जाते हैं तो यहीं से आपको पिकअप भी किया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अंदर क्या क्या था भाई, कनाडा से लोग आके और यहाँ पे योगदान दे रहे हैं। अंदर रूम्स है। रूम्स अगर आपको चाहिए तो आपको ऑनलाइन चेक करना पड़ेगा ईसा योगा सेंटर के वेबसाइट पे, और उसके बाद आपको फिर वहाँ पे एबिलिटी देखी तो मतलब ले सकते हैं। बाकी जो प्राइस है ना सेम ही है, अंदर इंक्वायरी किए हैं हम। और बाकी दूसरा चीज़ क्या है कि आपको एक पोखरा टाइप का अंदर मिलेगा जो कि आप उसमें नहान ध्यान कर सकते हैं और उसका पेमेंट लिया जाएगा। बाकी अंदर खाने का भी सीन है, तो कैंटीन है, उसमें भी आपको पैसा देकर, मतलब सेम ही है सब कुछ। फॉरेन के लोग बहुत योगदान दे रहे हैं। काफ़ी लोगों से बात हुई, 3-4 लोगों से बात हुई। अंदर ध्यान लिंगम है, वहाँ मैंने 10 से 15 मिनट वहाँ पे ध्यान किया। काफ़ी लोग कर रहे थे, तो मतलब जो चल के आ रहे थे ना उसका साउंड सुनाई दे रहा था। सोच लो भाई, बहुत ही अंदर से अच्छा फील हो रहा था। मेरे ख्याल से लोगों को करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए वगैरह वगैरह। रात का शो करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जिसको कहते हैं दिव्य दर्शन। दिव्य दर्शन अगर करना चाहते हैं तो आपको रुकना होगा 7 बजे तक। तो ये चीज़ है। बाकी अगर कोई भी इंक्वायरी हो, कैसे जाना, क्या मतलब किसी भी चीज़ का जो आपको नहीं समझ आए तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अच्छा लगे तो। बाकी जय महादेव और जय महाकाल, जय भोले बाबा की जय। तो चलिए फिर ध्यान दीजिएगा, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद।